प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा भारत के ऊपर लगातार अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रहार। किसी न किसी रूप में आए दिन वो प्रहार कर रहे हैं। क्या इसका कारण हमारे प्रधानमंत्री महोदय के विशेष दोस्त की वजह से है? अब उनका नाम पता नहीं मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल उनका नाम लेना खतरे से खाली नहीं है। उनके नाम लेने से कई पत्रकारों को सज़ा दी गई है। ये एक अजीब किस्म का माहौल देश में चल रहा है। हम गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही नहीं कह सकते। तो कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है उनका नाम लेने के ऊपर। तो मैं भी इसलिए फ़िलहाल आज के लिए परहेज करूँगा, उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन ये सब जानते हैं आप, मैं किसके बारे में कह रहा हूँ ये आप सब जानते हैं। उस विशेष दोस्त की वजह से मुझे लगता है भारत को बर्बादी की तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ले जाना चाहते हैं। हालांकि भारत कमज़ोर देश ना कभी पहले था, ना आज है, ना कभी आगे रहेगा। भारत बहुत मजबूत देश है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार दुनिया में नंबर 1 पर हैं। हमारे युवा मोस्ट टैलेंटेड हैं। जितना टैलेंट हमारे युवाओं में है, इतना दुनिया में किसी भी बच्चे में दुनिया के देशों में नहीं है। और ये टैलेंट विदेशी जो है देश हमारे, वो फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे बच्चों का। लेकिन अब देखिए, लगातार कोई ना कोई प्रहार किया जा रहा है भारत के ऊपर, लगातार। जबकि प्रधानमंत्री महोदय का और इनका पहला जो कार्यकाल था, बहुत अच्छे दोस्त के रूप में सबको देखने को मिलता था। माई गुड फ्रेंड हमेशा बोलते थे एक दूसरे को। और उस वक़्त जब उनका पहला कार्यकाल राष्ट्रपति ट्रंप का ख़त्म होने को था और दूसरे के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने वो काम भी कर दिया था जो किसी को नहीं करना चाहिए। यानी अमेरिका की धरती पर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने स्टेज शेयर करते हुए उन्होंने कह दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार जो इन्होंने अपने लिए नारे लगवाए थे भारत में, वही उनके लिए भी लगाई। तो ये शर्मनाक था, ये गलत था। हमें किसी दूसरे देश की राजनीति में या सरकार में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार है, वहाँ जो भी मुखिया हैं, उनके साथ हमें रिश्ता बनाना है। जैसे भी है, अच्छे बनते हैं, खराब बनते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में दखल हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, किसी भी देश का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इन्होंने किया था। अब ये उनकी मैं क्या कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन ये सोच, मैं तो यही कहूँगा कि छोटी सोच थी है। ये अच्छी सोच तो नहीं हो सकती है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे देश की सरकार के लिए किसी एक व्यक्ति का नाम ले रहा है। ये दुखद है। भारत का ऐसा स्टैंड कभी नहीं रहा है। तो ये इनका गलत स्टैंड था। अब क्या कारण है? ये दूसरा कार्यकाल जो शुरू हुआ है, वो जिस दिन से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं उससे पहले से वो मन बना चुके हैं कि अब की बार भारत को मैंने पीड़ा देनी है। लेकिन भारत को पीड़ा देने की उन्होंने जो सोची है, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ अगर हमारे प्रधानमंत्री के कोई रिश्ते खराब हैं तो वो उनके निजी तौर पर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है इसका बड़ा कारण हमारे जो विशेष प्रधानमंत्री महोदय के जो विशेष दोस्त हैं, वो कारण हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय को इस जिद को छोड़ के, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने दोस्त का त्याग करो, निभाइए आप दोस्ती, अपने पर्सनल लेवल से निभाइए, देश की कीमत पर नहीं। आज जो दोस्ती आप निभा रहे हैं, वो देश की कीमत पर निभा रहे हैं और देश को सज़ा मिल रही है, लगातार सज़ा मिल रही है। एक के बाद एक प्रहार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था शपथ ग्रहण से ही। शपथ ग्रहण में हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया था और उसके बाद लगातार टैरिफ की आप देख ही रहे हैं। एकदम से 50% इस वक्त भारत पर लगा रखा है। और आज भी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं माई गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये भी सीना चौड़ा हो जाता है ऐसा कहते ही। ये भी कहते हैं आई लव राष्ट्रपति ट्रंप, आई गॉट लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम। ये हमारे प्रधानमंत्री का कहना है। समझ में नहीं आ रहा है मामला क्या है, लेकिन ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये सोचना चाहिए, अगर निजी तौर पर आपके साथ कुछ इनका मतभेद है, कोई ऐसी बात है, तो आपको इनके साथ सेटल करना चाहिए, ना कि देश के साथ। भारत ने आपका अच्छा ही किया है, अमेरिका के लिए हमेशा अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया है। कितने सारे भारतीय वहाँ सेटल हैं जो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिकन कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। तो उन्होंने आपका क्या नुकसान किया है? फिर आप उनको सज़ा क्यों दे रहे हैं? आए दिन जो आप एक से एक फरमान सुना रहे हैं, ये सच में दुखद है। और उन रिश्तों के ऊपर ये दाग है, धब्बा है, जिस रिश्ते की आप आज भी दुआई दे रहे हैं। ये बहुत गलत है। या तो मेरे नॉलेज में तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री महोदय का इनके विशेष दोस्त के साथ जो रिश्ता है और उनके ऊपर वहाँ लीगल केस हैं, शायद इनको बचाने के मकसद से वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक है। एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, वो कोई भी प्रहार कर रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।
मैं अभी गिनती कराने लगूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक के बाद एक प्रहार जितने भी किए गए हैं भारत को झुकाने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए, वो आप देख सकते हैं। एक के बाद एक जितने भी अभी तक हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अभी चुप नहीं बैठे हैं, जबकि उनके जो अंधभक्त हैं, जब चीन से थोड़ी सी नज़दीकी हुई थी तो वो बोलने लगे थे। राष्ट्रपति ट्रंप को सबक सिखा दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। और जब राष्ट्रपति ट्रंप इनको अच्छा बोलने लगे तो अंधभक्त कहने लगे, देखा झुक गए राष्ट्रपति ट्रंप, उनको हमारे प्रधानमंत्री की ताकत का एहसास हो गया है। ये शर्मनाक है इस किस्म की बातें कहना। वो क्यों झुकेंगे भारत के आगे? यानी एक सबसे बड़ा ताकतवर देश अमेरिका, मैं नहीं कहता हूं कि हम उनकी गुलामी करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत ने कभी नहीं की, लेकिन आज प्रधानमंत्री उनकी गुलामी करने पर तुले हुए हैं। और यही वजह है कि वो इनको और ज़्यादा झुकाने पर मतलब आमादा है। ये शर्मनाक है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी निवेदन करूंगा कि आप मेहरबानी करके, अगर कोई भी आप दोनों के आपस में कुछ पर्सनल रिश्ते में कुछ खटाई है तो उसको आपस में सुलटाइए। भारतीयों के साथ आप अत्याचार मत करिए। आप अगर ताकतवर देश हैं और हमारे जो आदमी कह रहे हैं वहाँ जो भीख मांग के आपसे नहीं ले रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, और कितना काम कर रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है, फिर आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उम्मीद है राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर विचार करेंगे और भारतीयों को सजा न दे करके जो कुछ भी उनके आपस के रिश्ते खराब हैं वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय के साथ सेटल करेंगे, ना कि भारतीयों के साथ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।